नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागो स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग एनालॉजी के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न प्यारे बच्चों। इसको बनाना कैसे है ये समझ लीजिए। एनालॉजी का प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से दिया रहता है और इसमें हमारे देखिए प्यारे बच्चों 3 संख्या जो है दिया गया है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहीं पे हमें संख्या का जो है फाइंड करना है, यानी प्राप्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्याओं के बीच में रिलेशन देखना होता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है प्यारे बच्चों, वही रिलेशन हमें यहाँ पे रखना है और यहाँ पे संख्या को प्राप्त करना होता है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच में देखते हैं रिलेशन क्या है, यानी 5 से जो है 124 कैसे हुआ है ये हमें पता करना है। ठीक है, और जो रिलेशन इसके बीच में बनेगा प्यारे बच्चों, वही रिलेशन इसके बीच में रखेंगे और यहाँ पे संख्या को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। देखिए 5 से जो है 124 कैसे हुआ है। तो देखिए प्यारे बच्चों, 124 की अपेक्षा 5 जो है एक बहुत ही छोटी सी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर के बारे में सोचेंगे। मान लीजिए कि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 होएगा। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे 124 है, यानी 100 अभी ज़्यादा है लगभग। ठीक है, तो क्यूब के बारे में सोचेंगे। अगर हम 5 का क्यूब करते हैं प्यारे बच्चों, 5 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 125 होता है, जो कि यहाँ पे 124 दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अगर हम माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 124 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यही सेम मेथड जो है यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे जो संख्या आएगा प्यारे बच्चों, वो हम देखेंगे किसी ऑप्शन में अगर दिखाई दे तो समझेंगे जो हमने यहाँ पे रूल अप्लाई किया है प्यारे बच्चों वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन में हमें दिखना चाहिए संख्या। तो क्या किया था हमने प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर किया था, सॉरी 5 का जो है क्यूब किया था। तो क्या करेंगे, 10 का भी हम लोग क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे और एक जो है माइनस करेंगे। ठीक है, यही काम करना है। 10 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों, 1000 होता है और एक क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 1000 में से एक को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 999 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 999, जो कि ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे ए में दिख रहा है। ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, जिसमें ये देखिए इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन देखें तो देखिए लगभग दोनों संख्या क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा तो किया गया नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम गुणा के बारे में नहीं सोचेंगे या फिर स्क्वायर के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पे देखिए 23 से जो है 29 हुआ है। 23 से 29 होने में यहाँ पे क्या किया गया है, 6 जो है प्लस किया गया है। ठीक है, अब सेम मेथड यहाँ पे हमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी 41 में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 6 को ऐड करेंगे। तो 41 में जो है 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47, यानी 47 हो जाएगा। 47 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ये देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 47। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा हमारा प्यारे बच्चों 3 नंबर सवाल। इसमें देखिए 4 से जो है 24 हुआ है। तो 4 से 24 होने में क्या किया गया है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें 6 जो है गुणा किया गया, 6 का क्या किया गया है, गुणा किया गया है। 6 का गुणा किया गया है 4 में, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 24 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अब सेम काम यहाँ पे भी हम करेंगे। 6 का जो है गुणा करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे 30 है क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो है 30 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों आपका 4 नंबर सवाल, जिसमें ये देखिए प्यारे बच्चों 64 है, 4 है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे क्या है, 9 है, यानी 9 है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें प्यारे बच्चों तो यहाँ से पे जो है संख्याएं इधर की ओर चल रही है। ठीक है ना, यानी उल्टा चल रहा है, इधर की ओर चल रहा है। तो हम इधर के साइड सोचेंगे। जैसे यहाँ पे 9 से जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें सोचना है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, 4 से जो है 64 कैसे हुआ है। ठीक है, 4 से 64 होने में अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 64 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 9 का जो है क्या किया गया है प्यारे बच्चों, क्यूब किया गया है। तो 9 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है, यानी 729 होता है, 729 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा इसका जवाब। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और हमारा जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 5 नंबर का सवाल है, जिसमें देखिए प्यारे बच्चों 25 से जो है 630 कैसे हुआ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 25 से जो है 625 कैसे हुआ है, सॉरी 630 कैसे हुआ ये हमें देखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों
25 जो है एक बहुत ही छोटा संख्या है 630 के आगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर के बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 होता है। क्या होता है 625 होता है। तो 625 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 630 है। तो अगर हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 630 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पे भी हम करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों 10 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर किया था तो 10 का भी स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 5 को प्लस किया गया था, यहाँ पे हम 5 को प्लस करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है, और प्लस में 5 करना है तो ये हो जाएगा 105। क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 में। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर का सवाल देख लेते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये सार्थक क्रम का जो है प्रश्न है, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये इस तरीके का प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और शब्द के साथ में यहाँ पे नंबरिंग यानी इस अंक को भी यहाँ पे दिया गया है, यानी अंक से इसको दर्शाया गया है शब्द को। और जो शब्द को आप पहले लिखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप शिशु को पहले लिखना चाहते हैं तो इसका नंबर क्या है 3 है, तो इसको 3 को जो है पहले आप लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ऑप्शन में जो है यहाँ पे कुछ संख्या जो है दिया गया है, जो कि आगे पीछे करके दिया गया है, ठीक है। तो इसी में से हमें यहाँ पे जो है संख्या को यानी यहाँ पे हमें इन शब्दों को देखना है और इसका नंबरिंग करना है कि कौन सा शब्द जो है पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा, वही हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, उसी प्रकार से। और यहाँ पे जो भी हमें ऑप्शन में वो दिखाई देगा उसको हम टिक लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों पहले शब्दों को हम ध्यान से देखते हैं। तो एक में क्या है आदमी है, आगे क्या है लड़का है, शिशु है, बूढ़ा है और मृत्यु है। तो प्यारे बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसी एक व्यक्ति के बारे में है, ठीक है ना, एक आदमी के बारे में ये बात हो रहा है। जैसे मान लीजिए आदमी जो है एक इंसान है, लड़का भी रहता है, शिशु भी होता है और वो बूढ़ा भी होता है और उसका मृत्यु भी होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले शब्द जो है कौन सा लिखा जाएगा, ठीक है ना, यानी इसमें सबसे पहला शब्द क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहला इंसान के जीवन में क्या होता है, इंसान जो है पहले शिशु होता है, तो शिशु का अंक क्या है तो ये है 3 को पहले लिखेंगे, ठीक है। शिशु उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, शिशु जो है वो उसके बाद लड़का होता है, तो लड़का का नंबर क्या है प्यारे बच्चों 2 है, तो यहाँ पे हम 2 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है लड़का के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, वो बनता है आदमी, तो आदमी का नंबर क्या है 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों वो बूढ़ा होता है जिसका क्या है नंबर जो है 4 है, तो 4 को लिखेंगे प्यारे बच्चों। और उसके बाद जो है उसका मृत्यु होता है, मृत्यु जो है लास्ट में होएगा, तो इसको लास्ट में हम लिखेंगे, इसका नंबर क्या है 5 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है नंबरिंग हुआ है और शब्दों को हमने यहाँ पे व्यवस्थित किया है। देखेंगे किस ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए में दिखाई दे रहा है, ध्यान से समझिएगा 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के और सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।